ई स्पोर्ट्स ये लफ्ज़ सुनते ही जहन में शायद सिर्फ वीडियो गेम्स का ख्याल आता हो, है ना? लेकिन नहीं, ये इससे कहीं कहीं ज़्यादा है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां स्टेडियम के स्टेडियम भर जाते हैं, करोड़ों डॉलर दांव पर लगे होते हैं और खिलाड़ी रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं। तो चलिए आज पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि आखिर ये शौक कैसे एक आलमी मजहर बन गया। और आइए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। ये जो रकम स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये ई स्पोर्ट्स की माशी ताकत का सबूत है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो अब हॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री को टक्कर दे रही है। तो जाहिर है ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक बहुत बहुत बड़ा कारोबार है। तो आज के सफर में हम क्या क्या जानेंगे, हम इसकी तारीख से शुरू करेंगे, फिर इसके बिजनेस मॉडल यानी इकोसिस्टम को समझेंगे, सबसे मशहूर गेम्स पर नजर डालेंगे, इसमें मौजूद कैरियर के मौके देखेंगे और आखिर में इसके मुस्तकबिल की बात करेंगे। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आर्केड गेम्स के शोर से लेकर आज के भरे हुए मैदानों तक का ये सफर आखिर तय कैसे हुआ? आइए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। अच्छा, तो ई स्पोर्ट्स और घर में दोस्तों के साथ गेम खेलने में आखिर फर्क क्या है? फर्क है जनाब तंजीम और प्रोफेशनलिज्म का। इसको ऐसे समझें कि ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, लेकिन इसका मैदान डिजिटल है। यहाँ खिलाड़ी सिर्फ तफरीह के लिए नहीं, बल्कि लाखों डॉलर के इनामात और आलमी शोहरत के लिए खेलते हैं। इसका सफ़र 70 की दिहाई में एक छोटे से यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट से शुरू हुआ, फिर आई 80 की दिहाई जब आर्केड्स ने मुकाबला की आग को खूब हवा दी। 2000 की दिहाई में जनूबी कोरिया ने इसे एक हकीकी खेल का दर्जा दिया और फिर 2010 में ट्विच जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने इसे हर घर तक पहुंचा दिया। मतलब हर दहाई में इसमें एक नया बाब शामिल किया। जरा सोचें, एक तरफ एक फुटबॉलर है, दूसरी तरफ एक ई स्पोर्ट्स एथलीट। जिस्मानी तौर पर तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है, लेकिन ज़हनी तौर पर जीतने के लिए दोनों को एक जैसी हिकमत अमली, टीम वर्क और ज़हनी मजबूती चाहिए। बेशक खेल का मैदान बदल जाता है, लेकिन जीतने का जज्बा वो बिल्कुल वही रहता है। तो ये इंडस्ट्री चलती कैसे है? ये सिर्फ खिलाड़ियों का खेल नहीं है, इसके पीछे एक पूरा निज़ाम काम करता है जिसमें कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। आइए देखते हैं कि इस खेल के पीछे के पावर प्लेयर्स कौन हैं। इसके 3 बुनियादी सतून हैं। सबसे पहले गेम पब्लिशर्स, यानी वो कंपनियां जो गेम बनाती हैं और उसकी मालिक होती हैं। फिर आती हैं प्रोफेशनल टीमें जो बेहतरीन खिलाड़ियों को भर्ती करती और ट्रेनिंग देती हैं। और आखिर में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स, जो वो बड़े बड़े मुकाबले मुनक्किद करवाते हैं जहां ये सब इकट्ठे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना पैसा आता कहां से है? तो जनाब, इसका सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 60% स्पॉन्सरशिप से आता है। बड़े बड़े ब्रांड्स लाखों डॉलर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ई स्पोर्ट्स के जरिए वो इस नौजवान नस्ल तक पहुंच सकते हैं जहां टीवी और रिवायती इश्तिहारात की पहुंच अब मुश्किल होती जा रही है। ठीक है, तो बिजनेस साइड तो समझ आ गई। अब चलते हैं असल एक्शन की तरफ, यानी वो गेम्स जो इस पूरी इंडस्ट्री की जान है। ई स्पोर्ट्स में कई मशहूर जॉनराज हैं, जैसे कि मोबा यानी मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल अरीना। इसमें लीग ऑफ लेजेंड्स जैसी गेम्स हैं जहां टीम की हिकमत अमली ही सब कुछ है। फिर हैं फर्स्ट पर्सन शूटर्स या FPS, जैसे काउंटर स्ट्राइक, जहां तेज रद्द अमल और निशानाबाजी की जरूरत होती है। और फिर हैं बैटल रॉयल गेम्स जैसे फोर्टनाइट, जहां आखिर तक जिंदा रहना ही असल चैलेंज है। और जब इतने बड़े मुकाबले हों तो इनामात भी छोटे नहीं हो सकते। जरा इस रकम को देखें, यह सिर्फ एक टूर्नामेंट की इनामी रकम है। इससे अंदाजा होता है कि जीतना कितना अहम है और खिलाड़ी किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। स्टेक्स बहुत हाई हैं। और बात सिर्फ प्राइज मनी की नहीं, देखने वालों की तादाद तो बिल्कुल होश उड़ा देने वाली है। 10 करोड़ लोग, ये तादाद कई बड़े रिवायती खेलों के फाइनल से भी ज्यादा है। ये डिजिटल दौर के सबसे बड़े तमाशों में से एक बन चुका है। तो क्या ई स्पोर्ट्स में कैरियर का मतलब सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी बनना है? बिल्कुल नहीं। इस इंडस्ट्री में कीबोर्ड के पीछे भी एक पूरी दुनिया आबाद है जहां हजारों लोग काम करते हैं। ये एक बहुत आम गलतफहमी है कि ई स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ खिलाड़ी हैं। हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुनिया भर में ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री तकरीबन 64,000 कुल वक्ती प्रोफेशनल मुलाजमतें फराहम करती है। और ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ये वो पूरा नेटवर्क है जो इस इकोसिस्टम को जिंदा रखता है। इसमें टीम कोचेज हैं, कमेंटेटर्स जिन्हें कास्टर्स कहा जाता है, इवेंट मैनेजर्स, मार्केटिंग के माहिरीन, डेटा एनालिस्ट, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी। मतलब हर किस्म की महारत के लिए यहाँ एक जगह मौजूद है। अच्छा, तो हमने अब तक की कहानी तो देख ली, लेकिन आगे क्या है? ई स्पोर्ट्स की दुनिया आखिर जा कहाँ रही है? 3 बड़े रुझानात हैं जो इसके मुस्तकबिल को शक्ल दे रहे हैं। पहला, मोबाइल गेमिंग का धमाका जो नई मार्केटें खोल रहा है।
दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कोचिंग से लेकर ब्रॉडकास्टिंग तक हर चीज़ बदल रही है। और तीसरा, मशरिक़ वुस्ता जैसे खत्तों में बहुत बड़ी सरमायाकारी हो रही है। और अब ये सिर्फ एक खेल नहीं रहा, माहिरीन भी ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को न्यूरोकॉग्निटिव एथलीट्स मान रहे हैं, यानी वो एथलीट्स जिनका असल मुकाबला ज़हनी सतह पर होता है, और उन्हें भी वैसी ही सपोर्ट चाहिए जैसी रिवायती एथलीट्स को होती है। ये इस बात का सबूत है कि ई स्पोर्ट्स को अब एक संजीदा शोबे के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हकीकी और डिजिटल दुनिया के फर्क को मिटा रही है, क्या हम एक ऐसा मुस्तकबिल देखेंगे जहां अगले वर्ल्ड कप के चैंपियन को एक वर्चुअल स्टेडियम में ताज पहनाया जाएगा? इस इंडस्ट्री का मुस्तकबिल जैसा भी हो, एक बात तो तय है, ये देखने के लायक होगा।